जगाया जाता था। जागिए हुरदंग देव भोर भयो प्यारे, हाथी घोड़ा भूखे प्यासे ठाड़े, दादा गुरु त्यारे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। सोए कितने बजे थे? कितने बजे सोए विश्वामित्र जी? महाराज जी बताइए, मिथिला वाले महाराज जी, विश्वामित्र जी कितने बजे सोए? हाँ नहीं 10 बजे क्यों सोए? आप बहुत जल्दी सुला रहे हो उनको। रात्रि का नाम है संस्कृत में त्रियामा। क्या नाम है रात्रि का? त्रियामा, क्षणदा, क्षपा, 3 याम जिसमें होते हैं उसको रात्रि कहते हैं। 3 घंटे का एक याम होता है और सूर्यास्त होने के बाद रात्रि शुरू हो जाती है। मान लो 6 बजे, एक उदाहरण दे रहा, मान लो 6 बजे सूर्यास्त हो गया तो 9 बजे एक याम हो गया, 12 बजे 2 याम हो गए, अब एक याम बचा है, 12 से 3 एक याम और है। 3 बजे के बाद रात का समय खत्म। रात्रि को 3 बजे के बाद रात्रि की बेला समाप्त हो जाती है। फिर 4 बजे तो हर हालत में स्नान करके उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका और उत्तमा संध्या करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र जी 8 ही बजे 9 ही बजे सो जाते हो, ऐसा नहीं है। जुग जाम सिरानी मानस जी में 2 याम चले गए। 2 याम का मतलब है रात्रि को कम से कम 12 बज गए। राम जी दबा बार बार मुनि आयुष दीनी, रघुवर जाए सैन तब कीनी। अब 12 बजे तक तो कथा ही सुनाते रहे, लेटे 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 के बाद फिर बार बार मुनि आयुष दीनी। तो बार बार मतलब 1-2 मिनट में थोड़ी बार बार हो गया होगा। थोड़ी देर तो अरे नहीं जाओ राम भद्र, अब बहुत रात हो गई, सो जाओ। नहीं गुरुजी थोड़ी और सेवा कर लें, थोड़ी और सेवा कर लें, तो शायद 1-1:30 बज गया होगा। अब गए राम जी सोए तो लक्ष्मण जी चरण दबान दिए। फावड़ा तो चलाते नहीं थे कि बहुत थक गए हों, लेकिन एक मर्यादा है, अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। लखन लाल जी चरण दबाते। तो वही बात लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं, बार बार कहते हैं लक्ष्मण अब सो जाओ। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी वनवास में 14 साल आज भी नहीं सोते हैं। ईमानदारी से जो अपने सेव्य की सेवा करेगा वो सोएगा कैसे? नहीं सो सकता है। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, उनकी सेवा में पूज्य बाबा ठाकुरदास जी विराजते थे। हमारे महाराज जी से सुनी हुई बात हम आपको बता रहे हैं। महाराज जी कहते थे, पंडित जी कहते थे कि इतने लंबे समय तक ठाकुरदास हमारे पास रहे, पर मैं मोए खबर ही ना है कि कबू सोवे का, ये सोते नहीं। पंडित जी उठे, वो तैयार। पंडित जी तो बोलते नहीं थे, जगाने की बात तो दूर रही। भूमि पर शयन करना।
अब उल्टा है कि गुरुजी भले ही 4 बजे उठे, पर चेला तो पक्के सूर्यवंशी हैं। जब सूर्य भगवान की किरणें तेज लगती हैं तब जगते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्या करें, गुरुजी से बड़े परेशान। गुरुजी सोते ही नहीं आते हैं, संत जगाने के लिए ही आते हैं। फिर जगाने के बाद संभालते हैं। क्या कहें, जगाते भी हैं, संभालते भी हैं और सिखाते भी हैं। वाणी से भी सिखाते हैं, आचरण से भी सिखाते हैं, सब प्रकार से सिखाते हैं। हमारे यहाँ एक संत हैं श्री परमहंस जी महाराज, बहुत कम बोलते हैं, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। एक बार हमसे बोले, हमारे साथ 2-4 लोग रहते ही हैं, क्या करें, एक बात कहने की बहुत इच्छा हो रही है। हमने कहा महाराज जी कहो। तो 1-2 बार तो ऐसे बोले कि मुंह पर ताला लग गया, बोल नहीं बात कहने की बड़ी इच्छा होती है। तो हमने कही क्या? तो बोले आप क्षमा करना, दीपक तले अंधेरा। क्या कहा उन्होंने? परमन जी ने, दीपक तले अंधेरा। दीपक तले अंधेरा का मतलब कि आप तो दीपक हैं, लेकिन आपके निकट वाले लोग अब भी अंधेरे में हैं। हम अपनी महिमा नहीं बोल रहे हैं आपको। आपके जीवन में जो भी आपका प्रेरक पुरुष है वो दीप है, प्रज्वलित दीपक है। आप उसके निकट रहकर भी अंधेरे में रह सकते हैं। तो हमने क्या लाभ लिया? इसलिए संत जगाते हैं, संत संभालते हैं और अपने आचरण से सिखाते भी हैं। इसलिए संतों का उपकार भूला